हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में प्रकाश का विवर्तन। और प्रकाश के विवर्तन में जो फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जितना भी मटेरियल हम आपको यूट्यूब पे कराते हैं, नोट्स के माध्यम से दिया जाता है। यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49 9685299149। आप लोग नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें बच्चों। प्रकाश का विवर्तन देखिएगा। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्रोत है जहां से प्रकाश किरण निकल रही है। जैसे बच्चों यहां पे मैं कहता हूं एक स्रोत है, ठीक है, एक स्रोत है, ठीक है, और यहां से प्रकाश किरण निकलेगी। प्रकाश किरण बच्चों जब निकलती है तो छोटे छोटे कण फोटान के रूप में पाए जाते हैं और कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो माना जाता है कि यहाँ से जो प्रकाश किरण है वो तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, सबको पता है तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। और ऐसे ही इसमें कई तरंग हैं, तब ये तरंगाग्र बनाता है बच्चों। तरंगाग्र आपको पता होगा, तरंगाग्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय में जितने भी तरंग आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, एक निश्चित समय में उन बिंदुओं का जो एक पथ होता है। जैसे मान लीजिए कई तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है ना, कई कण कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय में जितने भी तरंग होंगे उनके बिंदुओं को मिलाने वाली जो पथ है वो आपका क्या कहलाता है, तरंगाग्र है। फिलहाल अभी ये समझो कि मान लीजिए प्रकाश किरण तरंग के रूप में आगे की ओर चलता है। अब यहाँ पे पतला तार बच्चों, यहाँ पे अवरोधक मिल गया। अब अवरोधक मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा मुड़ेगा और फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ से प्रकाश किरण मान लीजिए दूसरा तरंग जा रहा बच्चों, यदि मुड़ना हुआ तो मुड़ जाएगा, फिर आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब प्रकाश किरण यहाँ से चल रही थी, अब उसी के मतलब कोटि का तरंगदैर्घ्य वाला अवरोधक आ गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि तरंगदैर्घ्य आपको पता है कि जैसे प्रकाश किरण सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, तो बच्चों ये सुरंग हो गया और ये अगला सुरंग है। दो सुरंग के बीच या दो गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब इसी तरंगदैर्घ्य का जो बच्चों इसी कोटि का लगभग कोई अवरोधक आ गया, तो फिर ये प्रकाश किरण जा करके उस अवरोधक से टकरा करके मुड़ जाती है। ये परिघटना बच्चों क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हो और बाहर कोई व्यक्ति बोल रहा है और ये दरवाजा खिड़की खुला है, तो आसानी से आप तक आवाज सुनाई दे जाएगा। लेकिन बच्चों प्रकाश किरण ऐसा नहीं है। यदि प्रकाश किरण, यदि मान लीजिए आप कमरे के अंदर बैठे हो, बाहर कोई टार्च जलाए तो अंदर नाम मात्र का रोशनी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रकाश किरण जो चल रही है उसकी जो तरंगदैर्घ्य की कोटि है वो अवरोधक भी उसी कोटि का होना चाहिए। यदि भाई अवरोधक ज्यादा कोटि का हो गया तो फिर प्रकाश किरण नहीं पहुंच पाता। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं कहता हूं ऐसा आपका एक स्रोत है और यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से अवरोधक है, बीच में खुला हुआ है। इसका मतलब प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी बच्चों, तो यहाँ से चलेगी तो ये देखो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूं एक पर्दा है। अब बताओ यदि पर्दे की बात करें बच्चों, तो केबल और केबल, यहाँ पे मैं कहता हूं ए बी था बच्चों और ए डैश बी डैश, यहाँ पर जो है आपका दृश्य दिखाई देगा, यहाँ पे प्रकाश रहेगा, ये प्रकाश वाला क्षेत्र कहलाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो इधर होगा ये ज्यामितीय छाया है। क्या है? ज्यामितीय छाया। मतलब इधर वाला भाग जो है ए डैश के ऊपर वाला भाग, या नीचे वाला भाग, यहाँ पे बच्चों छाया रहेगा, प्रकाश किरण नहीं होगी। यानी यहाँ पे जो है विवर्तन की परिघटना नहीं हुई है। विवर्तन की परिघटना में इतना ध्यान रखना कि जो प्रकाश किरण यहाँ से निकलकर चल रही है, इसका जो तरंगदैर्घ्य है, अवरोधक का तरंगदैर्घ्य, दोनों का लगभग समान कोटि होना चाहिए। ठीक है, इससे पता चला कि प्रकाश किरण सीधी सरल रेखा में चलती है। यदि मान लीजिए सरल रेखा में न चलती तो यहाँ से जाकर के मुड़ जाती है, लेकिन मुड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि जो अवरोधक लगा है बच्चों, अवरोधक है यहाँ पे, तो जहाँ से मुड़ रहा है वो अवरोधक है, उसकी कोटि थोड़ी सी अधिक है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य अधिक है। और ऐसे ही आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हो। लेकिन जब एकदम अवरोधक का तरंगदैर्घ्य लगभग, जैसे मान लीजिए अवरोधक है बच्चों या द्वारक है, का आकार जो है
तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कहने का मतलब इसका जो तरंगदैर्ध्य है इसी की कोटि का आकार हो तो वहां से वो मुड़ जाता है बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे एक अवरोधक है, इसका जो कोटि है, इसका आकार है, इसके तरंगदैर्ध्य के आकार का है, तो भैया यहाँ से ये टकरा करके मुड़ जाएगा और ये परिघटना बच्चों प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और तरंग तो भाई तरंग के किनारों पर मुड़ने की परिघटना विवर्तन कहलाती है। तो ये सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा विवर्तन है क्या। अवरोधों द्वारा द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की परिघटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नोट कर लो परिभाषा, अवरोधों और द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में इनके प्रवेश करने की परिघटना आपका प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कुल मिलाकर के ये समझो कि प्रकाश का विवर्तन तभी संभव होगा जब जो अवरोध है, जो द्वारक है, जहां पे मुड़ने वाला है बच्चों, जैसे आपका बाल हो गया, तार हो गया, पतला तार है, इसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के कोटि के बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब प्रकाश तरंग के रूप में आगे की ओर चल रही है, इसका तरंगदैर्ध्य ये है बच्चों, तो सामने जो आकार है जहां से प्रकाश किरण मुड़ेगा टकरा करके, उसका जो आकार है इसके तरंगदैर्ध्य के कोटि का होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, अन्यथा प्रकाश किरण का विवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, विवर्तन और हाइगन के सिद्धांत के आधार पर कि एक ही तरंगाग्र के उद्भासित भाग, ठीक है, के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण प्रकाश का विवर्तन होता है। हाइगन ने क्या बताया, देखो बच्चों, मैंने आपको तरंगाग्र बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि प्रकाश स्रोत है, प्रकाश किरण यहां से निकलती है बच्चों। ठीक है, चलो प्रकाश किरण निकलेगी, तरंग के रूप में आगे बढ़ेगी और एक निश्चित समय पे बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदुपथ है वो तरंगाग्र कहलाता है। ये तरंगाग्र है। तरंगाग्र में आप सबको पता है कि जैसे यहां से कण निकला तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से चलता है, कंपन करते हुए आगे की ओर चलता है बच्चों। फिर इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, सुरंग गर्त को मिलाते हैं, ऐसे तरीके से आगे की ओर बढ़ता है और हर बिंदु पर एक दूसरा तरंग उत्पन्न हो सकता है। जैसे तरंगाग्र हो गया ना, प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे चलती है बच्चों, यहाँ से एक जब दूसरा तरंग उत्पन्न होगा इसे हम द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे, सॉरी दूसरा तरंग बोलेंगे। यानी हर तरंगाग्र से एक नया तरंग उत्पन्न हो सकता है, हर बिंदु से एक नया तरंग उत्पन्न हो सकता है और वो तरंग जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, यही बोला गया कि अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित का मतलब क्या हो गया भैया, मिलना। तो जब अध्यारोपित होते हैं तो प्रकाश का विवर्तन होता है, टकरा करके मुड़ जाते हैं। ये परिघटना हाइगन के सिद्धांत के आधार पर है। ये दो भागों में बांटा गया बच्चों, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। इस वर्ग में विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर हो। ठीक है, देखो इस वर्ग में विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर हो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से चली, यहाँ पे अवरोधक है, प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी ना, अवरोधक हो गया, पर्दा हो गया, तो पर्दे पर इसका यहाँ पे कहीं पे छाया नहीं मिला तो समझो पूरा विवर्तन हुआ है। यदि छाया मिल गया तो भाई वहाँ पे विवर्तन नहीं हुआ है। तो ये पर्दा और प्रकाश स्रोत अवरोधक से सीमित दूरी पर है, तो वहाँ पे जो विवर्तन होगा फ्रेनेल विवर्तन होगा। और बच्चों इस वर्ग में विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से असीमित दूरी पर हैं, दूर हो, बहुत दूर हो, तब बच्चों फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। स्पष्टता आपतित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा इसका। ठीक है, तो जो आपका फ्रेनेल विवर्तन होता है इसमें तरंगाग्र गोली या बेलनाकार तरंगाग्र होता है, यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो बच्चों फ्राउनहोफर विवर्तन है इसमें आपतित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। जिसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, और एग्जाम में ज़्यादा यहाँ पे डीप में नहीं पूछा जाता है, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सिलेबस कंप्लीट हो ही रहा है, आप लोग पूरा सिलेबस देखें। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो भाई, 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों। 100 रुपये में आल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जिनको लेना है वो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ कंप्लीट किए जा रहे हैं हमारे नोट्स में, धीरे धीरे करके पूरा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।